नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने, आप कह सकते हैं, दुनिया भर में लाखों लोगों को छुआ है। पाउलो कोएल्हो की द एल्केमिस्ट। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी उपन्यास और इसके आसपास जो भी चर्चाएं हुई हैं उन पर आधारित हैं। हाँ। आज देखिए, हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपे उन विचारों को खंगालना है जो शायद पहली बार पढ़ने पर नजरअंदाज हो जाते हैं। बिल्कुल, वो गहरी बातें। जैसे सपनों की पुकार, मुश्किलों का मतलब क्या है और असली खजाने की खोज। सही बात है। कभी सोचा है कि क्या हर किसी के अंदर एक ऐसा सपना या मकसद दबा होता है जिसे पूरा करना ही शायद उसकी किस्मत है? सैंटियागो, एक आम चरवाहे की कहानी, वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है ना, जो उसे स्पेन के मैदानों से मिस्र के पिरामिड्स तक ले जाती है। जी। चलिए, इस यात्रा के जो अलग अलग पड़ाव हैं और उनके गहरे अर्थ हैं, उनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, करते हैं। कहानी का आगाज होता है सैंटियागो से। हाँ। और उसको बार बार एक सपना आता है, पिरामिड के पास छिपा हुआ खजाना। हाँ, वही सपना। और यहीं से वो पर्सनल लीजेंड का विचार सामने आता है। ये सुनने में थोड़ा काफी रोमानी लगता है ना, कि जीवन का एक खास मकसद। बिल्कुल, पर्सनल लीजेंड या कह लीजिए व्यक्तिगत गाथा, ये कोएल्हो के दर्शन का एक तरह से केंद्र बिंदु है। अच्छा। ये वो खास नियति या उद्देश्य है जिसे पूरा करने के लिए हर इंसान पैदा हुआ है। कम से कम किताब तो यही मानती है। लेकिन ये सिर्फ एक रोमांटिक ख्याल से ज्यादा है। ये उस गहरी अंदरूनी इच्छा या पुकार को दिखाता है जिसे हम अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में अनसुना कर देते हैं। हाँ, ये तो होता है। और फिर कहानी में एंट्री होती है मेल्किसेदेक की, वो बूढ़े राजा। जी, राजा सालिम के। वो सैंटियागो को उरीम और थुम्मिम नाम के पत्थर देते हैं और सबसे जरूरी बात कहते हैं, जब तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती है। हाँ। ये पंक्ति तो जैसे किताब का, आप कह सकते हैं, मूल मंत्र बन गई है। पर क्या ये वाकई कायनात की साजिश है या कुछ और है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखिए, एक नजरिए से देखें तो ये बहुत आशा और विश्वास जगाने वाला विचार है। हाँ, वो तो है। ये हमें प्रेरित करता है कि भाई, अगर इरादा पक्का हो तो शायद असंभव भी संभव हो सकता है। कहानी में इसे संकेत या ओमेन्स के जरिए दिखाया गया है, वो छोटे छोटे इशारे जो रास्ता दिखाते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ अगर गहराई में सोचें तो क्या ये संकेत वाकई बाहरी हैं या ये हमारे अंदर की सजगता है जो मौकों को पहचानने लगती है? मतलब आप कह रही हैं कि क्या हम उन चीजों को ज्यादा नोटिस करने लगते हैं जो हमारे लक्ष्य से जुड़ी हों, जिसे शायद साइकोलॉजी में कंफर्मेशन बायस कहते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये एक पहलू हो सकता है। देखिए, जब हम किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं ना, तो उससे जुड़ी चीजें हमें ज्यादा दिखने लगती हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन कहानी इसे सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक घटना नहीं मानती, वो इसे एक आध्यात्मिक जुड़ाव के तौर पर पेश करती है, ब्रह्मांड या विश्व की आत्मा के साथ एक तरह का संवाद। अच्छा। किताब का नजरिया ये है कि जब आप अपने पर्सनल लीजेंड के रास्ते पर होते हैं तो आप कायनात की लय के साथ जुड़ जाते हैं और वो आपको संकेतों के जरिए गाइड करती है। ये विश्वास का मामला ज्यादा है। विश्वास। और इसी विश्वास के सहारे सैंटियागो अपनी भेड़ें बेचकर अफ्रीका पहुंचता है और वहां पहुंचते ही ठगा जाता है, सब कुछ खत्म। हाँ, ये तो कायनात की मदद का बिल्कुल उल्टा लगा। यहाँ कहानी क्या सिखाना चाह रही है? बिल्कुल, और ये पड़ाव इसीलिए बेहद अहम है। ये दिखाता है कि पर्सनल लीजेंड का रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुश्किलें, असफलताएं, धोखेबाजी, ये सब इस यात्रा का हिस्सा हैं। कायनात की मदद का मतलब ये नहीं कि सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। हाँ। बल्कि मदद शायद उन मुश्किलों से सीखने और उभरने की ताकत के रूप में मिलती है। सैंटियागो का क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करना वो इसी का उदाहरण है। हाँ, वो क्रिस्टल की दुकान वाला हिस्सा मुझे हमेशा बहुत पसंद आया। वो सिर्फ मजबूरी में काम नहीं करता, बल्कि उस दुकान को अपनी सोच से बदल देता है। जी हाँ। क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेचना, ये व्यवहारिक बुद्धि कहाँ से आई उसमें? ये अनुभव से आई। देखिए, भेड़े चराने वाले जीवन से बिल्कुल अलग ये एक नई चुनौती थी। सही बात है। उसने हार मानने की बजाय स्थिति को समझा, अवसर को पहचाना और मेहनत की। यहाँ वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा, बल्कि धैर्य सीख रहा है, व्यापार की समझ, ग्राहक का मनोविज्ञान और सबसे बढ़कर निराशा में भी उम्मीद बनाए रखना सीख रहा है। ये अनुभव उसके चरित्र को गढ़ता है, उसे ज्यादा मजबूत और समझदार बनाता है। ये तथाकथित असफलता असल में उसकी तैयारी का हिस्सा थी। तो मतलब
असफलताएं असल में छिपी हुई शिक्षाएं हैं एक तरह से। काफी हद तक, हाँ। कहानी का संदेश यही लगता है कि हर बाधा अपने साथ एक सबक लेकर आती है। अगर हम उसे सही नजरिए से देखें तो वो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। ये एक तरह की व्यवहारिक एल्केमी है, मुश्किलों को अवसरों में बदलना। व्यवहारिक एल्केमी। हाँ। अच्छा, और फिर वो एक इंग्लिशमैन से मिलता है जो असली एल्केमी की तलाश में है। हाँ, वो किताबी कीड़ा। धातु को सोने में बदलने की कला। हाँ। यहाँ एल्केमी का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक रूपक है, एक मेटाफर? निश्चित रूप से ये एक गहरा रूपक है। देखिए, सतही तौर पर एल्केमी शीशे को सोने में बदलने की प्राचीन कला है। हाँ। लेकिन किताब में इसका असली मतलब है आत्म रूपांतरण, खुद को बदलना। अच्छा। शीशा प्रतीक है हमारी साधारण मतलब अपरिष्कृत अवस्था का, और सोना प्रतीक है हमारी उच्चतम क्षमता, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का। एल्केमिस्ट वो गुरु है जो इस अंदरूनी परिवर्तन की प्रक्रिया को समझता है। इंग्लिशमैन सिर्फ किताबों में उलझा है, जबकि सैंटियागो इसे अनुभव से सीखेगा। ये दिलचस्प है। तो असली सोना बाहर नहीं, भीतर है। बिल्कुल। असली एल्केमी खुद को बेहतर बनाना है, अपनी कमियों को दूर करना, डर पर काबू पाना और अपने सच्चे स्वरूप को पाना है। धातु का सोना तो बस इस आंतरिक सोने का बाहरी प्रतीक मात्र है। और इसी यात्रा में रेगिस्तान में वो फातिमा से मिलता है और उसे प्यार हो जाता है। जी। और वो अपना सपना भूलकर वहीं रुक जाना चाहता है। ये एक बहुत मानवीय कश्मकश है ना? प्यार और अपने लक्ष्य के बीच का चुनाव। हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर एल्केमिस्ट का किरदार बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, वो कैसे? वो सैंटियागो को समझाता है कि सच्चा प्यार कभी किसी को उसके पर्सनल लीजेंड से रोकता नहीं है। अच्छा। बल्कि उसे पूरा करने की प्रेरणा देता है। अगर प्यार रास्ते का रोड़ा बन रहा है तो शायद वो सच्चा प्यार नहीं, या फिर उसे समझने में भूल हो रही है। ये एक आदर्शवादी विचार जरूर है, पर कहानी के प्रवाह के लिए जरूरी है। वैसे कुछ लोग फातिमा के किरदार की आलोचना भी करते हैं, कहते हैं कि वो बहुत पैसिव है, सिर्फ इंतजार करती है। इस पे क्या कहेंगी? देखिए, ये एक वैध आलोचना है, खासकर अगर हम आज के संदर्भ में देखें। हाँ। फातिमा का किरदार एक पारंपरिक रेगिस्तानी महिला का है जो धैर्य और विश्वास के साथ अपने प्रेमी का इंतजार करती है। कहानी के दृष्टिकोण से वो सैंटियागो के विश्वास की परीक्षा है और रेगिस्तान के ज्ञान का प्रतीक है, जो स्थिरता और धैर्य सिखाता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आज का पाठक उसे ज्यादा सक्रिय देखना चाह सकता था। फिर भी कहानी का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि जो प्यार आपको आपके सपनों से दूर करे वो शायद अधूरा है। सच्चा जुड़ाव हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देता है। ठीक है। अल्केमिस्ट फिर सैंटियागो को विश्व की आत्मा यानी सोल ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ना सिखाता है। ये क्या चीज है? ये सुनने में बहुत रहस्यमय लगता है। हाँ, लगता तो है। ये कहानी का सबसे आध्यात्मिक और शायद सबसे गूढ़ हिस्सा है। विश्व की आत्मा उस सार्वभौमिक चेतना या ऊर्जा को कहा गया है जो हर चीज को जीवित और निर्जीव एक दूसरे से जोड़ती है। अच्छा। ये वो अदृश्य धागा है जो पूरे ब्रह्मांड को एक इकाई बनाता है। एल्केमिस्ट सिखाता है कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करते हैं, तो हम इस आत्मा से जुड़ जाते हैं। दिल की सुनना, ये भी एक ऐसा विचार है जो बहुत दोहराया जाता है। इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ भावनाओं में बह जाना है? नहीं। कहानी के संदर्भ में दिल की सुनना सिर्फ भावनाओं में बहना नहीं है। दिल यहाँ अंतर्ज्ञान मतलब इंट्यूशन, अंदरूनी ज्ञान और उस सच्ची इच्छा का प्रतीक है जो पर्सनल लेजेंड से जुड़ी है। अल्केमिस्ट सिखाता है कि दिल हमें बताता है कि हम अपने रास्ते पर हैं या भटक गए हैं। ये डर भी दिखाता है, हाँ, लेकिन उस डर का सामना करना भी सिखाता है। अच्छा। तो ये भावनाओं के साथ साथ एक गहरी समझ और दिशाबोध की बात है। ये हमें प्रकृति के संकेतों, लोगों के व्यवहार और अपने अंदर की आवाज के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है। और इसी समझ के साथ सैंटियागो पिरामिड तक पहुंचता है। लगता है बस मंजिल आ गई, सपना पूरा होने वाला है। और तभी लुटेरे आ जाते हैं, सब कुछ लूट लेते हैं। ये तो बड़ा क्रूर मजाक लगता है। हाँ, है तो। ये कहानी का चरम बिंदु है और सबसे बड़ा मोड़ भी। पढ़ने वाला सोचता है कि बस अब खजाना मिलेगा, लेकिन मिलता है धोखा और पिटाई। सही। यहीं पर कहानी उस विचार को मजबूती से स्थापित करती है कि असली खजाना बाहरी नहीं भीतरी है।
सैंटियागो ने यहाँ तक पहुँचने में जो सीखा, जो अनुभव किया, जिस तरह उसका चरित्र बदला, वही असली कमाई थी। और फिर वो विडंबना, आयरनी जिसे कहते हैं। हाँ, लुटेरों का सरदार ही उसे असली खजाने का पता बताता है, वो भी मजाक उड़ाते हुए। बिल्कुल। कहता है कि उसे भी सपना आया था स्पेन में एक टूटे चर्च के पास गूलर के पेड़ के नीचे खजाने का, पर वो इतना मूर्ख नहीं कि सपने के पीछे भागे। कितनी कमाल की आयरनी है ना। जिस खजाने के लिए सैंटियागो ने दुनिया छान मारी, वो वहीं था जहां से उसने शुरू किया था। हाँ, ये क्या दर्शाता है? क्या पूरी यात्रा व्यर्थ थी, बेकार गई? यही सवाल मेरे मन में भी आता है। अगर खजाना घर पर ही था तो इतनी दूर जाने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत थी, क्योंकि अगर सैंटियागो यात्रा पर नहीं निकलता तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि खजाना कहाँ है। अच्छा। लुटेरे के सरदार की बात का मतलब वो तभी समझ पाया जब उसने पूरी यात्रा कर ली थी, जब उसने अल्केमिस्ट से सीखा था, जब उसने दुनिया देखी थी। यात्रा ने उसे वो ज्ञान और वो परिपक्वता दी जिससे वो साधारण सी लगने वाली बात के पीछे छिपे रहस्य को समझ सका। तो मतलब यात्रा खुद ही खजाना थी। बिल्कुल, यात्रा ही असली एल्केमी थी जिसने सैंटियागो को बदला। उसे मिला ज्ञान, अनुभव, आत्मविश्वास, प्यार और सबसे बढ़कर अपने पर्सनल लीजेंड को जीने का संतोष। भौतिक खजाना तो जैसे एक बोनस था, एक प्रतीक कि जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो बाहरी चीजें भी मिल सकती हैं, लेकिन वे लक्ष्य नहीं है। असली लक्ष्य आत्मखोज और आत्मविकास है। वो स्पेन लौटता है, खजाना खोद कर निकालता है, अब उसके पास बाहरी दौलत भी है और भीतरी समझ भी। कहानियां एक तरह से पूरी होती है। हाँ, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर पूरी होती है। उसे सोना चांदी मिलता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कीमती वो समझ है जो उसे यात्रा से मिली। सही बात। वो अब वही भोला चरवाहा नहीं रहा, वो एक अनुभवी, आत्मविश्वासी और ज्ञानी व्यक्ति बन चुका है जिसने ब्रह्मांड की भाषा को समझना सीख लिया है, ऐसा कहा जा सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो दी अल्केमिस्ट से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? मतलब वो कौन से विचार हैं जो पाठक अपने साथ ले जा सकते हैं? मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, अपने पर्सनल लीजेंड या दिल की पुकार को पहचानना और उसका पीछा करने का साहस करना। हाँ, हिम्मत। दूसरा, ये समझना कि कायनात संकेतों के जरिए मदद करती है, पर हमें उन्हें पहचानने के लिए सजग रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। ठीक है। तीसरा, मुश्किलों और असफलताओं को यात्रा का हिस्सा मानकर उनसे सीखना, उन्हें रुकावट नहीं बल्कि सीढ़ी समझना। चौथा, असली खजाना बाहरी सफलता से ज्यादा आंतरिक विकास, ज्ञान और अनुभव में है। सही। और पांचवा, यात्रा खुद मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, वो सफर ही इनाम है। और ये विचार कि सच्चा प्यार आपके सपनों में बाधा नहीं बनता बल्कि उन्हें पूरा करने में मदद करता है, ये भी तो है। हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। देखिए, किताब एक आदर्शवादी दृष्टिकोण जरूर रखती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह हमें रिश्तों को उस नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करती है जहां आपसी सहयोग हो और एक दूसरे के सपनों का सम्मान हो। बिल्कुल। तो हमने कहानी के मुख्य पड़ावों और उनके गहरे अर्थों पर बात की। सैंटियागो की यात्रा सिर्फ एक रोमांचक किस्सा नहीं है, बल्कि जीवन जीने के फलसफे का एक आईना है। जी। यह दिखाती है कि कैसे एक साधारण इंसान अपने सपनों का पीछा करके असाधारण बन सकता है। बिल्कुल। और ये कहानी मुझे लगता है हर पढ़ने वाले को कहीं ना कहीं खुद से जोड़ती है। हम सब अपनी अपनी यात्रा पर है, अपने अपने पर्सनल लीजेंड की तलाश में, भले ही हमें उधर से आगे बढ़कर अपने दिल की सुनने को तैयार है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हम सिर्फ सुरक्षित किनारों पर रहकर दुनिया को देखना चाहते हैं, या फिर सैंटियागो की तरह अनजाने समंदर में उतरने का जोखिम उठाने को तैयार हैं? हाँ, ये जानते हुए भी कि रास्ते में तूफान आ सकते हैं, मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन शायद दूसरी तरफ खजाना इंतजार कर रहा हो। और शायद वो खजाना बिल्कुल वहीं हो जहां से हमने शुरुआत की थी। लेकिन उसे पहचानने के लिए पूरी यात्रा जरूरी थी। तो अंतिम सवाल शायद यही रह जाता है, क्या हम अपनी कहानी के एल्केमिस्ट बनने का साहस रखते हैं? मतलब अपनी साधारण जिंदगी को एक सार्थक उद्देश्य में बदलने का